अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन मोहतरम, ज़ुमाए मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, नौजवानान इस्लाम, मैं शिया उलमा कौंसिल और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तमाम लोगों को, तमाम जमातों को और तमाम मसालिक के नुमाइंदगी करने वालों को यहाँ जमा किया है। इस एतबार से ये एक बहुत ही खूबसूरत इकट्ठ भी है और इससे इसकी तक़वियत, इसकी अहमियत और इसके मकसद में इजाफा हुआ है। मैं दो तीन बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन आगे बढ़ के आपके वज़ू के पानी को अपने हाथ में लेते, अपने मुंह पे मलते, कुली करते, हल्के नीचे से ले जाते, सीने पे मलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये आप क्या कर रहे हैं? सहाबा ने जवाब दिया कि ये हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको ऐसा अमल न बताऊं जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी कामयाबी का जरिया बन जाए। रहमतुल लिल आलमीन, मुहसिन इंसानियत, खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई अख्तियार करो, मेरी इत्बा करो। अब ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर हम इसका दामन पकड़ लें और अपनी जिंदगी को इन सांचों में ढाल लें तो हकीकत में हम पैगाम मुस्तफ़ा को पा जाएंगे। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब कभी भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और अहले तशी वो दूसरे मसालिक को राजी करने के लिए तलाश करके फिक्रे अदा करते हैं। यकीनन ये भी बड़ी एक कीमती बात है, इन जज्बात का भी एहतराम है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि ये शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर तमाम प्रोग्राम है। हमें एक तवील मुद्दत से अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने खुद जाती तौर पर देखा कि जब कत्लो गारत गरी इंतहा पे थी, मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहें गैर महफूज हो गई थी और लोग एक दूसरों के लाशें उठा उठा के थक गए थे। और जिस वक्त भी कोई शख्स कत्ल होता, उसके लवाहिकीन, उसके चाहने वाले, उसके मसलक वाले यही चाहते थे कि दूसरे को उठाकर फेंक दिया जाए। लेकिन उस मौके पर भी मैंने जनाजों में देखा कि अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब ने सबको सब्र की तलकीन की, इत्तेहाद की तलकीन की,
बर्दाश्त की तलकीन की और यही पैगाम दिया कि हमें हकीकत में अपने अमल के साथ इस उम्मत के लिए इत्तेहाद का जरिया बनना चाहिए। मुझे याद है 1995 में मिल्ली यकजहती कौंसिल बनी। मिल्ली यकजहती कौंसिल की तश्कील के मौके पर मैं भी एक कारकुन की हैसियत में उससे शरीक था। आज कैसर बुखारी साहब मौजूद हैं, सरदार मोहम्मद खान लगारी साहब मौजूद हैं, इसी तरह दीगर कायदीन, अल्लामा जुल्फकार नकवी शहीद की अल्लाह मग़फ़िरत करे। हमने उस मौके पर भी मुसालती कमेटी और कौंसिल के जरिए बेशुमार मुकदमात में एक दूसरे के साथ सुलह कराई और कामयाबी से कदम आगे बढ़ा। लेकिन एक मरला तय हुआ कि ये जो लिटरेचर है, ये जो तकारीर हैं और ये जो मुख्तलिफ खतीब हजरात दिल आजारियां करते हैं, उसके पहले मरहले में हम लिटरेचर में से दिल आजारी की चीजों को निकालें। काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह को हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कमेटी का सरबराह बनाया। हम भी उसके मेंबर थे और उस कमेटी के इजलास में इस्लामाबाद में सिपाही साहबा की कयादत भी मौजूद थी, तहरीक जाफरिया की कयादत भी मौजूद थी, सिपाही मोहम्मद की कयादत भी मौजूद थी। वहां जिक्र चला कि अहले सुन्नत के दरमियान ये सवाल है कि अहले तशीह कुरान के 30 पारों को नहीं मानते। अहले तशीह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो एक इल्जाम था उसको दोहराते हैं। काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं ईरान गया हूं, ईरान की कयादत से मिला हूं, ईरान के उलामा से मिला हूं और उन्होंने कहा कि काजी साहब ये सारा इल्जाम है, ये बेबुनियाद बातें। अहले तशीह इसी कुरान और 30 पारों के कुरान पे यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के उलामा ने कहा जिस मामले के बारे में अगर कुरान बरात का ऐलान कर देता है, इसको जो नहीं मानता वो कुरान को नहीं मानता, उसका कुरान से ताल्लुक नहीं है। सिपाही साहबा की कयादत उभर के खड़ी हो गई कि काजी साहब ये मसला ही हल हो गया, वफद बनाइए, हम ईरान चलते हैं, ईरान की कयादत से ये मामलात हम तहरीर की सूरत में लेते हैं तो मसला हल हो जाए। मुझे आज तक याद है अल्लामा सैयद सादत अली नकवी साहब ने, जनाबे मुर्तजा पोया साहब ने बावाज़े बुलंद ये बात कही कि काजी साहब वफद बना के भेजने की क्या जरूरत है, हम यही मौक़िफ़ यहां भी आपको तहरीर करके दे सकते हैं। हकीकत में हमारे मुश्तरकात बहुत हैं, हमारी बुनियादें इकट्ठी होने की बहुत है। हम छोटे छोटे मामलात पर चीजों को उलझा देते हैं। अभी ज़ाब्ता इखलाक की बात अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने की, ये सब कायदीन मौजूद है। मंसूरा में प्रोफेसर साजिद मीर साहब की कयादत में मैं उस कमेटी का सेक्रेटरी था। 17 नुकात पर सारी रात बैठ के बहस करते रहे, बिल आखिर वो ज़ाब्ता इखलाक बन गया। फिर ये तय पाया
कि इस ज़ाब्ता इखलाक पर ये दस्तखत जो हैं कि मीडिया के सामने किए जाएं। हम आवारी होटल के खुर्शीद महल हाल में पूरी क़यादत जमा हुई। मैं उस इजलास को कंडक्ट कर रहा था। मैं एक एक रहनुमा से दरखास्त करता, वो तशरीफ लाते, दस्तखत करते। सबसे पहले अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तखत किए। मैंने जब कुछ रहनुमाओं के बाद सिपाही मोहम्मद के रहनुमा अल्लामा मुरीद अब्बास यज़दानी को दावत दी कि आइए आप आकर इस पे दस्तखत कर दीजिए। अल्लामा मुरीद अब्बास यज़दानी ने खड़े होके कहा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कि मुझे इन 17 नुकात पर इत्तफाक है, लेकिन हमारे नौजवान बिखरे हुए हैं, नौजवान काबू नहीं आ रहे। एक शिक पर एतराज है, हमें मौका दें कि मैं नौजवानों को मुतमिन कर दूं और उसके बाद मैं दस्तखत कर दूंगा। लेकिन सिपाही साहबा की सुप्रीम काउंसिल के सरबराह अल्लामा ज़ियाउल कासमी मरहूम खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यज़दानी यार सारी रात मंसूरे यब दे रहे हैं, हुण केड़ा नवा यब पा छोड़े, उठते दस्तखत कर। अल्लामा यज़दानी मरहूम ने कहा कि मुझे इख्तलाफ नहीं, बेअसूली नहीं, मैं फरार का रास्ता नहीं अख्तियार कर रहा, मैं सिर्फ वक्त मांग रहा हूं कि मैं नौजवानों को मुतमिन कर लूं। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शानदार बात की। उन्होंने कहा कि यज़दानी यार दस्तखत कर छोड़, ये असी जवाना नू तकरीरा कर करके आपे खराब किया, फिर तकरीरा कर करके ठीक कर ले सके। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमारे अंदर अल्लाह की तौहीद की मोहब्बत है, हमारे सीनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की ताकत मौजूद है, लेकिन हम बुनियाद को छोड़ के छोटी छोटी चीजों में उलझ के अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आज पूरी उम्मत का शिराजा बिखरा है, आज आलमे इस्लाम का शिराजा बिखरा है। हमने शिया शिया, सुन्नी सुन्नी, अरब अरब, अजम अजम के नारे लगा के अपने शिराजे को बखेरा है। कश्मीर खून बह रहा है, किबला अव्वल यहूदी सहूनियत के कब्जे में, शाम लहू लहू किया गया है, इराक को तबाह बर्बाद किया गया है, यमन के लोगों को तबाह बर्बाद किया है, रोहिंग्या के मुसलमान मूली गाजर की तरह कट रहे हैं, और हम नूर और बशर पे लड़ते हैं, हम शिया और सुन्नी पे लड़ते हैं, हम छोटे छोटे इख्तलाफात पे आज पूरी उम्मत को इस तबाही से दो चार कर रहे हैं। मैं समझता हूं पैगाम मुस्तफा का यही असल पैगाम है कि जियो और जीने दो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। जिस कदर तुम अपने अकाबरीन की इज्जत करते हो, एहतराम करते हो, दूसरे मसलक के अकाबरीन मुकद्दसात की एहतराम करो, तो यही पैगाम मुस्तफा है। मैं समझता हूं कि आज हमारे ऊपर इस्तेमार ने अपने इक्तसाद को, अपनी मईशत को मुसल्लत कर दिया है। आपने देखा ईरान के इनकलाब के बाद इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में इनकलाब के बाद उस इनकलाब के सम्राट को रोकने के लिए पूरी दुनिया ने साजिश की, और जिसका हशर आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आज अफगानिस्तान में फिर अमेरिका इस्तेमार, नेटो फोर्सेस जिल्लत की मट्टी चाट रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में फिर वही साजिशें खड़ी कर दी गई हैं।
जो ईरान के इनकलाब को रोकने के लिए की गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि पैगाम मुस्तफा सिर्फ ये नहीं है कि हम तकरीरें करके चले जाएं। पैगाम मुस्तफा ये है कि उम्मत के दर्द को समझो, आलमे इस्लाम के दर्द को समझो, आलमे इस्लाम के जो शिराजा बिखरा है इसके नतीजे में, और अल्लाह के दीन और दीनी मुश्तरकात पर हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के इस मकसद को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।